संत रामपाल जी महाराज जी का गुणगान आज पूरी दुनिया में हो रहा है। पूरी दुनिया में उनके ही ज्ञान और उनके सामाजिक कार्यों की ही चर्चा चल रही है। पूरे भारत में संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जिससे लोग उनका गुणगान करते हुए नहीं थक रहे हैं, उनकी जय जयकार करते हुए नहीं थक रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज तथा उनके अनुयायी हमेशा से ही ऐसे सामाजिक कार्य करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। दोस्तों, इसका जीता जागता उदाहरण है राम जन्मभूमि अयोध्या। दोस्तों, राम जन्मभूमि अयोध्या में संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भंडारे का आयोजन किया है, वहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालु जन, चाहे वो नेता हो, चाहे अधिकारी हो या फिर आमजन हो, जिसने भी भंडारा किया वो संत रामपाल जी महाराज जी का गुणगान करते हुए नहीं थक रहा है। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या था भंडारे में जो लोग आज भी चर्चा कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का गुणगान कर रहे हैं, साथ ही जय जयकार भी कर रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं वहाँ पर जो राम भक्त कार्य सेवक जो वहाँ टेंट सिटी की व्यवस्थाएं देख रहे थे, उन लोगों से हम जानेंगे उनके विचार कि आखिर संत रामपाल जी महाराज का इतना गुणगान क्यों हो रहा है, क्या वजह है और ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे में जिसकी चर्चा आज भी लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक और जानते हैं राम भक्त सेवादारों के विचार। संत रामपाल जी की महिमा अद्भुत है। ऐसा पहला भंडारा है जो 24 घंटा चलता है। मैंने उनको 1 नंबर दे रखा है। उन्हें एक भगवान समझ रहे, बस इतना लोगों को खाना खिला रहे, टिफिन खिला रहे, सब कराई बोले तो एक भगवान है, समझ रहे। दिल से थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया, इतनी व्यवस्थाएं रखी, इतना सब कुछ किया। उनके लिए बस ये कहना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए इतना किया। जी का ये भंडारा देख के ऐसा लग रहा है जैसे हम घर पे खाना खा रहे हैं, जैसे हम घर पे खाना खा रहे हैं। स्वीट भी है, दाल भात भी है, भाजी भी है और बड़े प्रेम से खिलाते हैं। उनको धन्यवाद करूंगी मैं, शत दंडवत प्रणाम करूंगी मैं, ये बहुत सही किया है उन्होंने। महाराज जी का जो भंडारा है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैं पिछले 4 दिन से यहाँ लगातार आ रहा हूँ। मैं यहीं पे रुका हूँ कार सेवा में, यहाँ आने का मुझे मौका मिलता है। और महाराज जी का जो भंडारा है वो सबसे निराला है बात। और महाराज जी का हमने अभी तक नाम ही सुना था कि महाराज जी रामपाल जी का जो आश्रम हरियाणा में है, लेकिन आज देखा कि नहीं, महाराज जी का जो है बहुत ही भव्य जब यहाँ पर है तो वहाँ पर भी कैसा होगा। तो मेरी इच्छा है कि एक बार मैं वहाँ तक पहुँचूँ और कोशिश करूँगा कि यहाँ से जाने के बाद मैं उनके जो है सोनीपत वाले आश्रम में जरूर जाऊँ। सर, क्या नाम है आपका? मैं गोरखनाथ बाबा, मैं विधायक रहा पूर्व में मिल्कीपुर से, इसी अयोध्या से जी। और यहाँ पर एक केंद्र सरकार ने, केंद्र की संगठन पार्टी ने मुझे एक बड़ा दायित्व दिया है। मैं यहाँ पर परिवहन, पार्किंग, नव अयोध्या और रेलवे स्टेशन, रेलवे के साथ बातचीत करके कितनी ट्रेनें एक दिन में आ रही हैं, उनका अराइवल बनाना, फिर उसका डिपार्चर करवाना, फिर आरएम के साथ उसकी मीटिंग करना कि कैसे कैसे बसें कैसे कैसे स्टेशनों पे जानी है और किस समय पे यहाँ नगरों से जानी है। सर, यहाँ पर अयोध्या धाम में आए देश विदेश से और पूरे हिंदुस्तान से, जैसे कि हम 5-6 दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि कुछ लोग कर्नाटका से आ रहे हैं, कुछ लोग तेलंगाना, महाराष्ट्र और साउथ इंडिया से, कोई पश्चिम बंगाल से, कोई कहीं से, हर जगह से लोग आ रहे हैं। उन सबके यहाँ पर हमने देखा है कि भोजन की व्यवस्था को लेकर भी यहाँ पर एक संत रामपाल जी महाराज जी हैं, हरियाणा से आते हैं वो, उन्होंने यहाँ पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कर रखी है। क्या कहना चाहेंगे सर आप उनके लिए, क्या कहना चाहेंगे ऐसे सोच रखने वाले संतों के लिए जो श्री राम जन्मभूमि पर आए श्रद्धालुओं के लिए भोजन भंडारे की व्यवस्था कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर 5 नगर और एक अतिथि नगर, 6 नगर है। 6 नगर में देश भर के भंडारा चलाने वाले बड़े बड़े लोग यहाँ पर आके साधु संत अपना चला रहे हैं, बड़े बड़े व्यवसायी। उसी क्रम में चित्रकूट में बाबा रामपाल जी महाराज का भी भंडारा चल रहा है। मैं एक दिन विजिट पे गया था, एक स्टेशन पे मुझे 1600 पैकेट की जरूरत पड़ी जी। उस दिन गया तो मैंने देखा जो भी उनके सेवादार लगे थे, 1-2 लोग तो मुझे बताते बताते रोने तक लगे। इतनी खूबसूरत व्यवस्था, मैंने 6 भंडारे सब अच्छे चल रहे हैं, पर इतना बढ़िया रामपाल जी महाराज का चल रहा है। मैंने देखा सब चीज देसी घी में बन रही है। हमने देखा एक तो टमाटर भी खरीद के आता है, मंडी का जो सबसे अच्छा टमाटर है वही वहाँ खरीद के आ रहा है। मिर्चा, धनिया भी मैंने देखा बहुत A ग्रेड का खरीद के आता है। किसी भी काम में होता नहीं कमियां गिरी, जैसे हम बाजार गए 20 रुपया पौवा भी बिक रहा है, कोई 12 रुपए में दे रहा है। तो हमने देखा वहाँ के लोगों ने टॉप का जो सामान है मार्केट में
वो लेने का काम करते हैं और उनका भोजन प्रसाद भंडारा ए ग्रेड का है। मैंने उनको 1 नंबर दे रखा है। मतलब गजब का उसमें मिठास है, गजब का, उसके लिए वर्णन नहीं। भोजन किया है वहाँ पे? अरे अभी मैं हलवा आपके साथ खाते खाते आ रहा था। हलवा तो उनका मैं दीवाना हूँ। एक तो कोई मिठाई बनाते हैं देसी घी में, पीली पीली है भैया, और उससे भी तगड़ी एक व्हाइट बनाते हैं बर्फी। और मैंने एक दिन इतना खा लिया कि मेरा पेट खराब हो गया था। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ। सुबह का समय था, मैंने 1 पीस खाया, मीठा कम खाता हूँ, बहुत अच्छा लग गया और मैं 7-8 पीस खा गया। हाँ जी सर, ये बताइए, जो भोजन में रोजाना एक ही चीज बनती है या अलग अलग चीजें बनती है, और क्या क्या दिया जा रहा है? कहिए ना, वहाँ का भोजन की महिमा मत करिए। वहाँ का वर्णन यहाँ नहीं, अलग अलग के लोग चुपके से जाके वहाँ खा ले रहे हैं, अलग अलग चुपके से कार्डवा बदल के खा ले रहे हैं। वहाँ प्रसाद की इतनी महिमा है कि मैं स्वयं, मैंने कल कहा कि यहाँ पर हम जो वाल्मीकि एक अतिथि गृह जहाँ हम लोग हैं, कि मैंने उनसे आग्रह किया कि मात्र 4 दिन की बात बची है और हमको सबसे ज्यादा भंडारा वहीं का अच्छा लगता है। तो मैंने वहाँ के जो सेवादार हैं उनसे आग्रह किया और इस व्यवस्था को देख रहे अरविंद सिंह को आग्रह किया। तो आज मुझे शुभ समाचार प्राप्त हुआ कि आज से उनका भंडारा मेरे यहाँ भी वाल्मीकि अतिथि गृह में भी चलेगा। मैंने वहाँ का भोजन प्रसाद ग्रहण किया, अपने साथ के लोगों को कराया और हलवा 3-4 बार खाया। सर, जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर जो भी श्री राम भक्त हैं उनके लिए ये व्यवस्था की है, उनके कुछ और भी मिशन चल रहे हैं, जैसे नशा मुक्त भारत और दहेज मुक्त भारत। 9 करोड़ के समथिंग उनके अनुयायी हैं, एक भी नशा नहीं करता। और मैं पिछली बार गया था उनके समागम में, तो उसमें भी मैंने देखा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो दहेज नहीं ले रहा था। वो कुछ गवर्नमेंट जॉब भी करने वाले लोग थे, उनमें से भी कोई दहेज नहीं ले रहा था। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे उनके इन 2 कामों के बारे में भी हम आपकी राय जानना चाहते हैं। उनके सामाजिक काम और भी अद्भुत है। ये जो समाज के लिए कोड है मुद्दे, दहेज उत्पीड़न एक समय बहुत बड़े स्तर पे आप समझिए कि देश को बर्बाद करने वाला था, परिवारों को बर्बाद करने वाला जैसा लग रहा था। ऐसे बड़े बड़े संतों ने इसकी मुहिम चलाई और जो जब आदमी जिसको मान लेता है, उनके अनुयायी जो उनको प्यार करते हैं, उनको मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने दहेज ना लेना ना देना इस विषय में उनका जो मुहिम है वो मैं बहुत बड़े स्तर पर देखता हूँ, सफल हुआ। और नशा तो देश को क्या समाज को खोखला करता है, उस पे भी जो उनकी बहुत सारे लोग मिले। यहाँ पर सेवादार मुझे 10-12 की संख्या में मिले। एक तो कहता था भैया मैं सुबह उठ के पीना शुरू करता था। तुमने कहा कैसे छूटा? कहा भैया पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ लोग ले गए और फिर मुझे मेरे घर वाले वहीं छोड़ दिए और फिर पता नहीं क्या हुआ। सेवा करते करते उनकी फोटो देखकर पता नहीं ऐसा क्या अद्भुत है कि फिर रोने लगा वो कहते कहते। हाँ, यहीं पर सेवा दे रहा है तो बड़ा अच्छा लगा। यहाँ आदमी पैदा होता है, अपना घर नहीं संभाल पाता, ऐसे संतों की जरूरत है देश में। हमने जब उनके श्रद्धालुओं से पूछा कि ये जो राम भक्त आ रहे हैं भाई, तुम लोग कर रहे हैं सेवा, तो उन्होंने कहा हमें बड़ी खुशी होती है, हमारे भाई बहन है। जब हम श्रद्धालुओं से पूछते हैं वो कहते हैं हमें बड़ी खुशी हो रही है। तो लास्ट सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सनातन धर्म और ऐसे बड़े संतों का एक ही उद्देश्य है कि पूरा विश्व जो है एक परिवार है। इसको डायलॉग तो बहुत लोग मांगते हैं, पर असली माने में करने वाले अगर संत कहीं दिखते हैं तो वो भारत में दिखते हैं, हिंदुस्तान में दिखते हैं। इसी कड़ी में संत रामपाल जी की महिमा ही, हमारे पास उनके पास लिए शब्द नहीं है, अद्भुत है। यहाँ पर डेली 10,000 15,000 लोगों को भोजन कराना मामूली बात नहीं है। ए ग्रेड का भोजन कराना, हंसते हुए भोजन कराना, और भोजन में चमत्कार जैसा लगता है खाने के सर बाद। एक साथ लोग आ जाते हैं, मुझे खुद भी आश्चर्य होता है, एक साथ लोग आ गए। अब मान के चलो उन सब के लिए एक साथ भोजन तैयार कर देना इतने जल्दी से, और सभी लोग वाह वाह कर रहे हैं। सर कैसे संभव है? ये कोई चमत्कारिक शक्ति ही लगती है मुझे तो। आप ये जानिए कि चित्रकूट में जो भंडारा चल रहा है वो ऐसा पहला भंडारा है जो 24 घंटा चलता है। रात के 2 बजे जाओ भोजन पाओगे, 4 बजे जाओ भोजन पाओगे। एक दिन तो मेरे लिए पैक करा के वहाँ के लोगों ने भेजा था देसी घी में आलू का पराठा, अम्मा की याद आ गई। मतलब इतना जबरदस्त बनता है। तो उनकी निष्ठा, उनके कार्यकर्ताओं की निष्ठा, और मेरी तरफ से, अयोध्या वासियों की तरफ से रामपाल महाराज जी को मेरा बहुत प्रणाम, बहुत राम राम। वो देश भर में ऐसे बड़े बड़े भंडारे करें, देश को नशा मुक्त करें, लोग दहेज ना लें, तो उनकी प्रेरणा सबके दिलो दिमाग में जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। सर आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। इस वीडियो में आपने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किए जा रहे जन कल्याण के कार्यों का अंश मात्र देखा है। ऐसे ऐसे सैकड़ों जन कल्याण के कार्य, जैसे दहेज मुक्त विवाह,
रक्तदान, नेत्रदान, देहदान, मुफ्त नेत्र जांच शिविर, दंत चिकित्सा शिविर, नशा मुक्त भारत, पाखंड मुक्त भारत जैसे अभियान संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में चलाए जा रहे हैं।